अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? होपफुली ठीक होंगे। तो माशाल्लाह से आई एम गोइंग फॉर उम्रा और मैं आपके साथ अपनी पूरी उम्रा जर्नी शेयर करूँगी। एक एक चीज़ की डिटेल बताऊँगी। मैं एजेंट के थ्रू या कोई पैकेज करवा के नहीं जा रही हूँ। सारी चीज़ें मैंने ख़ुद से ही की हैं। तो आपको इन द एंड मैं सारे एक्सपेंसेस भी बताऊँगी और सारी जो ज़ियारात हैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, होटल भी दिखाऊँगी, फूड भी दिखाऊँगी। तो मेरे साथ रहिए, होपफुली आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। हम पहुँच चुके हैं जी कराची एयरपोर्ट। देखा आपने सिटी ऑफ लाइट्स और डेट है 18 जनवरी 2025 और रात के बज रहे हैं 12 साढ़े 12 और हमारी फ़्लाइट है 3 बजे की। ठीक है, और अभी हम आ गए हैं इंटरनेशनल डिपार्चर पे और चेक इन वगैरह बोर्डिंग पास लेने के बाद हम आ गए थे रहमत शीरी पे, जो एयरपोर्ट के अंदर ही है। यहाँ से आप बाय कर सकते हैं बिस्किट्स, मिठाई और बहुत वैरायटी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ड्रिंक्स वगैरह भी ली थी जो कि हमें कहीं भी हमें रोका नहीं गया और वो आसानी से हमारे साथ चली गई हैंड कैरी में। आप देख सकते हैं मैंने सोचा थोड़ी सी आपको रहमत शीरी की डिटेल दिखा दूँ वीडियो में, क्योंकि अगर आपको किसी के लिए गिफ्ट्स पैक्स वगैरह भी ले जाने हों तो आप एयरपोर्ट से भी बाय करके लेके जा सकते हैं। कोई रेट्स में जो है वो डिफरेंस एज सच नहीं होता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये समझ लें आप, इनकी जो चीज़ें हैं ना वो चेरी ऑन द टॉप हैं फॉर योर टूर ड्यूरिंग फ़्लाइट भी, अगर आपको फ़्लाइट का फूड नहीं पसंद। ठीक है, तो अच्छा जी, तो अब हम आ गए हैं जद्दा एयरपोर्ट और यहाँ से अब हम लेंगे अपना सामान और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में या फिर पार्ट नंबर 2 में फ़्लाइट डिटेल्स भी शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो बैगेज कलेक्शन के बाद यहाँ पे ये है जद्दा एयरपोर्ट का टैक्सी स्टैंड। तो यहाँ से जो है हमने टैक्सी की थी मक्का जाने के लिए। अच्छा, जैसे ही आप सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके सामान लेके बाहर की तरफ निकलते हैं ना, तो वहाँ पे जद्दा एयरपोर्ट पे आपको खुद ही ड्राइवर्स मिल जाते हैं। तो ये जो अच्छी बड़ी गाड़ी थी इनकी 7 सीटर थी, आराम से जो है वो इसमें 7-8 लोग आ सकते थे। तो इन्होंने हमसे 250 रियाल मांगे थे मक्का तक जाने के लिए हमारे होटल तक, लेकिन ये हमें 150 में लेके गए। तो बारगेनिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूर करें। इन्होंने 250 बोले थे, हमने 150 वो बोले और ये 150 में ही हमें लेकर गए। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं अब हम आ गए हैं शारा हिजरा पे। ठीक है, ये हरम शरीफ के साथ जो है वो बहुत करीब में ही है शारा हिजरा, और शारा हिजरा के साथ ये जो बीच में गली अंदर जा रही है, इस गली में जाके जो है वो हमारा होटल था और होटल का नाम था मासर अल एज़। ठीक है, अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं गई थी उस वीडियो का भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो मैंने वोको में स्टे किया था, लेकिन इस दफ़ा वोको में जो शटल सर्विस है वो इस तरह से हो गई है कि पहले आप एक स्टॉप पे जाएं, फिर वहाँ से आप दूसरी शटल में बैठें, फिर आप हरम शरीफ वाले स्टॉप पे जाएं, तो वो बहुत हैक्टिक हो जाता है। इस वजह से इस दफ़ा वोको नहीं लिया। और ये जितने भी शटल सर्विसेज वाले होटल्स हैं मक्का में, गवर्नमेंट ने फ़िलहाल सबके लिए यही कर दिया है कि 2-2 शटल करके जाना पड़ रहा है। तो हमारे होटल से पहले एक पाकिस्तानी पंजाब रेस्टोरेंट भी था जो कि अभी आपने देखा, और इस तरह से जो है वो ये फ्रूट्स की शॉप्स भी थी। होटल एवरेज था लेकिन बहुत पुररौनक एरिया में था और हर तरह की फैसिलिटी, बस आप नीचे उतरे जैसे आप ये देख सकते हैं लॉन्ड्री। ठीक है, और बिल्कुल होटल के सामने ही जो है वो जानमाज की शॉप, और थोड़ा सा आगे जाके पंजाब पाकिस्तानी फूड रेस्टोरेंट और फ्रूट्स की शॉप, और रोटी भी आपको चाहिए हो तो आप आराम से ले लें। मतलब हर चीज़ नियर बाय थी।
किसी भी चीज़ के लिए जो है वो दूर नहीं जाना पड़ता था। तो होटल की लोकेशन बहुत अच्छी थी। बाकी ज़ाहिर होटल अंदर से वोको की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन क्योंकि सिर्फ नाइट आप सोने ही आते हैं ज़्यादातर, सारा टाइम तो हरम शरीफ में गुजर जाता है, तो नाइट स्टे के लिए इट वाज ओके। ठीक है, लिफ्ट वगैरह इनकी बिल्कुल सही काम कर रही थी, बहुत फास्ट थी, होटल की लोकेशन बहुत अच्छी थी, सर्विस इनकी बिल्कुल भी सही नहीं थी, कह कह के सफाई करवानी पड़ती थी तो ये करते थे, वरना जो है वो बस आप खुद ही मैनेज करें। सही है। और लेकिन होटल में गर्म पानी ऑल द टाइम आता था, इनका एसी और फ्रिज बहुत अच्छा काम कर रहा था। जो जो देखें पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जो रूम्स थे उनका साइज़ स्मॉल था, जैसे अगर एक रूम में 2 बेड्स होने चाहिए ना, तो इन्होंने वहाँ पे ज़बरदस्ती 3 बेड्स रखे हुए थे। और उसके अलावा रूम हमें तो नीट एंड क्लीन मिला था, लेकिन उसके बाद कोई भी सफाई के लिए नहीं आता। और जब हमने इनसे वॉशरूम वॉश करने के लिए कहा तो इन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद एक दफ़ा वॉशरूम जो है वो हम वॉश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, पॉजिटिव बातें भी बता दी होटल की और नेगेटिव बातें भी बता दी। बाकी यहाँ पे जो है वो ये कार्ड सिस्टम था। ठीक है, होटल का वाईफाई मैं आपको बता दूँ बहुत अच्छा काम कर रहा था, हर फ्लोर का जो है वो अलग पासवर्ड था और बहुत ज़बरदस्त जो है वो वाईफाई काम कर रहा था। लेकिन इस होटल में मस्जिद नहीं थी, आपको अगर आप हरम शरीफ नहीं जा रहे तो अपने रूम में ही जो है वो आप नमाज़ पढ़ें। सॉरी भाई, बहुत थके हुए थे हम और इस वक्त रूम का हाल बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये विंडो से जो है वो व्यू था, होटल रूम की विंडो से व्यू था ये। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस था हरम शरीफ से, सबसे मेन बात ये, वो मैक्सिमम 10 मिनट्स का जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस था। ठीक है, और रास्ता इतना पुररौनक था कि पता ही नहीं चलता। तो फ़र्स्ट उम्रे की तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, जब भी मैं हरम शरीफ में जाती हूँ मताफ़ में ख़ास तौर पे मेरा वीडियो बनाने का दिल ही नहीं करता, लेकिन ये वीडियो भी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, अल्लाह ताला का घर खाने काबा, तो मैंने क्लिप बना लिया था। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रश था और मताफ़ में आपको पता ही है कि जो मर्द हज़रात हैं वो एहराम के बग़ैर एंटर नहीं हो सकते। अच्छा, ये जो चाय आप देख रहे हैं हम खुद बनाते थे, और इसमें जो आपको ये ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा था ना, ये चाय की पत्ती थी, क्योंकि हम छन्नी ले जाना भूल गए थे। अच्छा, अब ये जो है वो होटल के बिल्कुल सामने वाली जो है वो मुझे ये अच्छी लगी थी। इसके क्या प्राइस है? शॉप मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि क्या रेट चल रहे हैं। क्वालिटी सही नहीं है। हैं देखो ये 8 वाला 215 रियाल बड़ा थोड़ी है, देखो 3 रियाल ये कितने का? ये 20 रियाल। और ये जो नाम वाली है वो 8 रियाल है, 215 रियाल। जैसे ये है ना, ये देखो इसमें क्या है, खोल के देख लें, देख लें। ये कितने का है? ये पड़ेगा 25 रियाल। फाइनल फाइनल बताएं। ये फाइनल है। एक जानमाज इसकी खोल के दिखाएंगे। बैग तो टूट जाता है जल्दी। नहीं तो ये बैग भी अच्छा वाला बैग है। पैसे तो इतने बता रहे हैं इंसान देने लेने के लिए, इतने फाइनल बताएं इसके क्या करेंगे। ये वाला हम 30 रियाल बेचता हूँ, हम 25 रियाल बताएं। 40 का बेच दो। नहीं 40 का नहीं, वैसे आप 25 रियाल में दे देगा चाची जी। और ये ब्लैक वाली ये 30 रियाल है। आप हर चीज़ कितने? भाई साहब आखिरी बता दें। वाला ज़्यादा मैं आपको देने के लिए बात किया। इसके भी बताएं लास्ट 16 रियाल दे दो। 16। ये खाया और ये कैसे कैसे हैं भाई? कहाँ चले गए? इनके पास करों की भी अच्छी वैरायटी है। ये देखें, अच्छे लग रहे हैं। जड़ाओ
ये कैसे दे रहे हैं? ये 15,000 पड़ेगा। ये भी काला हो जाता है? काला नहीं होता है। नहीं होगा काला? वो वाला 5,000 पड़ेगा। ये काला हो जाएगा? नहीं काला नहीं होगा। ये सूरा यासीन वो पतला है, ये बारी पीतल का। अच्छा। ये पैसे ज़्यादा बता रहे हैं आप, ये हम आते रहते हैं यहाँ पे। इसमें और कलर दिखाएं। ये नहीं, ये अच्छा रहेगा। ये लेकिन ये 100 दानों वाली है। 33 दाने। नहीं 100 दानों वाली चाहिए। और ये 100 दाने वाले। ये कितने का? ये 12,000। नहीं ये दें आप 10 रियाल की दें। 10,000 वाला भी है। नहीं ये दे दें हम 10। तो लेते हैं हम भाई। लेके जाते हैं, पहली दफ़ा हम यहाँ थोड़ी आए। इसका दूसरा कलर भी ले लो। वो मदीना में फिर वहीं से ले लूँगी ना, एक कैसे कैरी करके लेके जाऊँगी। मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये दे दें 10 रियाल की। कितनी है? 12 दाने। हाँ बस ये 10 रियाल की आप ये दे दें। और अच्छा भाई, वहाँ से वो तस्बीहात लेने के बाद उसके बिल्कुल बराबर में ही ये वाली शॉप थी, और ये वही गली है हमारे होटल वाली। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से कबूतर चौक कहाँ पे है। तो जहाँ पे ये गली ख़त्म होगी ना, वहाँ से हम सीधे हाथ पे मुड़ जाएंगे। आपको नज़र आ रहा है गली ख़त्म होने वाली है, सीधे हाथ पे मुड़ के बस 5 मिनट्स की ही मैक्सिमम वॉक थी। तो ये कबूतर चौक जो पहले थी इन्होंने ख़त्म कर दी, लेकिन इनके ख़त्म करने की वजह से कबूतर आना बंद नहीं हुए, वो अभी भी वैसे ही इस जगह पे आते हैं। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 5 मिनट्स का था, या उससे भी कम का होगा। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन खड़ी होती हैं दाना सेल आउट करने के लिए, तो 5 रियाल के वो 2 पैकेट्स दे रही होती हैं। उसके अलावा मैंने एक चीज़ ये भी देखी कि अगर आपकी कोई रोटी वगैरह रात में बच जाती है और सुबह सुबह उसके छोटे छोटे पीसेस करके आप इन कबूतरों को डालते हैं, तो ये कबूतर वो रोटी भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और उसके अलावा जो सफ़ेद चने होते हैं ना छोटे वाले कच्चे, वो भी ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं कबूतर। मतलब अपना बाजरा तो खाते ही हैं, लेकिन ये वाले चने भी बहुत शौक़ से खाते हैं, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो आप जब भी जाएं पाकिस्तान से भी ले जा सकते हैं, वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। जो अभी मैंने आपको 2 दिखाई हैं पैकेट्स, ये 5 रियाल के इन्होंने 2 दिए थे, और बहुत सारे लोग इन्हें जो है वो डाल रहे होते हैं। तो मक्के की अपनी, इस जगह की एक अपनी अलग ही जो है वो वाइब है, और इतना खूबसूरत लगता है, इतनी खुशी होती है परिंदों को दाना डाल के, और बहुत ही ना एक अच्छी फ़ील आती है। तो मक्के मदीने की क्या ही बात है, ज़ाहिर वर्ड्स में तो इंसान नहीं डिस्क्राइब कर सकता बिल्कुल भी। जो सुकून वहाँ जाके महसूस होता है, कोशिश करें ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर जो है वो विज़िट करें मक्का मदीना, दोनों प्लेसेस। और कोशिश करें अपनी जवानी में विज़िट करें, क्योंकि जवानी में इंसान एनर्जेटिक होता है, उसके पास हेल्थ होती है, ज़्यादा हेल्दी होते हैं आप, और बहुत मज़ा आता है, बजाय इसके कि आप बुढ़ापे का वेट करें। क्योंकि ज़िंदगी का तो किसी को भी नहीं पता नहीं नसीब में बुढ़ापा है भी या नहीं है। तो कोशिश करें जब आप यंग हों, जब भी हज उम्रा करें। आप देख सकते हैं कितने शौक़ से ये कबूतर जो है वो इस वक्त ये चने खा रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई देख के कि ये चने इतने शौक़ से खाते हैं, बाजरे से भी ज़्यादा। तो बहुत ही प्यारे प्यारे कबूतर थे, और इनमें से ना कभी कभी कोई, इनके पूरे झुंड में एक वाइट कबूतर भी होता था, वो अलग से ही नज़र आता था, तो वो और ख़ूबसूरत लगता था। और अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएं तो उनका हाथ पकड़ के रखें, उनके पास एक कार्ड होना चाहिए जिसमें होटल का नेम, रूम नंबर सब कुछ हो जहाँ पे आपने स्टे किया हुआ है। क्योंकि मुझे मिली थी एक ऐसी फैमिली जो पूरी फैमिली साथ थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपना होटल नहीं मिल रहा था। तो उनके पास कार्ड था, फिर बड़ी मुश्किल से वो अपने होटल तक पहुँचे। तो अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स साथ जा रहे हैं, या दादा दादी, नाना नानी, कोई भी एजेड अफराद हैं आपके साथ जिनको ऐप्स वगैरह यूज़ नहीं करना आती, स्मार्टफ़ोन यूज़ करने नहीं आते,
तो सबसे पहले लाजमी उनको जो है वो आप कार्ड उनके पास रखवाएं, फ़ोन नंबर उसमें आप अपना भी लिखें, होटल का भी लिखें, होटल का जो है वो पूरा एड्रेस लिखें, उनका नाम लिखें, जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसमें मेंशन करें और उनसे बोलें कि ये कार्ड जो है वो आप हमेशा अपने पास रखें जब भी आप कभी बाहर जाएं, ताकि अगर अल्लाह ना करे वो मिस हो जाते हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाएं। वरना मक्के मदीने में अगर कोई मिस हो जाए ना, उसको ढूंढना बस अल्लाह ही मिलवा सकता है, बहुत मुश्किल काम है, रश बहुत होता है, फिर सारी जगहें जो हैं वो एक जैसी लगती हैं ऑलमोस्ट दिखने में। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने बहुत ख्याल करना है जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो, क्योंकि उसके बाद जब आप जाएंगे तो आपको ऑलरेडी आइडिया खुद ही हो जाएगा। अच्छा जी, कबूतर चौक से जब हम सीधा जाते हैं और थोड़ा सा आगे लाइक 30-40 सेकंड्स की वॉक पे, तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। बेसिकली ये पानी बांट रहे होते हैं फ्री में नमाज के बाद, जब भी उम्रा ज़ायरीन या हाजी नमाज़ पढ़ के निकलते हैं हरम शरीफ से, तो यहाँ पे जो है वो इस जगह पे पानी मिलता है पीने का फ्री ऑफ कॉस्ट। और यही वो जगह है जहाँ पे अक्सर नमाज के बाद जो है वो लाइन लगी हुई होती है, यहाँ पे लंगर तकसीम हो रहा होता है। और मैं एक बात गुजारिश करना चाहूँगी जो हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं उनसे, कि प्लीज़ देखें, अगर आपको लंगर लेना है आप लाइन में लगें, आप लें, आपको जो ठीक लग रहा है आप करें, लेकिन बदतमीज़ी बिल्कुल ना करें। अगर जो बांटने वाले हैं वो आपसे कह रहे हैं कि आप लाइन में लगें, तो वो सबको देंगे, आप लाइन में ही लगें, आप बिल्कुल लाइन ना तोड़ें, आप सब्र व तहम्मुल से खड़ी रहें। आपके नसीब में अगर वो खाना है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, वो कोई आपसे नहीं छीन सकता। क्योंकि इस दफ़ा जो अल्लाह माफ़ करे, मैंने बदतमीज़ियाँ पाकिस्तानी ख़वातीन को यहाँ पे करते हुए देखा है, लाइन तोड़ तोड़ के छीना, झपटी खाने के ऊपर, उसके बाद उसमें से जो है वो सिर्फ चिकन निकाल के खा लेते हैं, राइस वहीं छोड़ देते हैं रोड पे। कुछ रिस्क का एहतराम करें, कुछ अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख़याल करें, कुछ अपने मुल्क के नाम का ख़याल करें, तमीज़ से पेश आएँ, खुदारा तमीज़ से पेश आएँ, बहुत ज़रूरत है। जो मर्द हज़रात साथ जाते हैं अपनी ख़वातीन को एजुकेट करके लेके जाएं प्लीज़, कुछ ख़याल करें वहाँ जाके, रिस्क की बेहुरमती ना करें, लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। आपको लंगर खाना है बेशक खाएं, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करें। क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे कमेंट्स मैंने लोगों से सुने हैं पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी ख़वातीन की बदतमीज़ी की वजह से, जो वो उस लाइन में खड़े होकर कर रही होती हैं, लाइन तोड़ देती हैं, झपटने लगती हैं खाने पे जैसे मिलेगा नहीं। आप ये सोचें, आप अल्लाह के घर आए हैं, वो आपको भूखा नहीं सुला सकता। एक जगह से नहीं मिलेगा तो कहीं और से मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना आपको खाने के लिए, और फिर वही खाना ले लेके ज़ाया करना उसे, बहुत बुरी बात है। खैर, ये आप देख सकते हैं, ये हम मस्जिदुल हराम के अंदर आ गए हैं और किस कदर ख़ूबसूरत है मस्जिद, आप देखें अंदर से, इंतहाई पुरसुकून, इंतहाई ख़ूबसूरत, इंतहाई ख़ूबसूरत कलर कॉम्बिनेशंस, महराबें, और बस लफ्ज़ों में नहीं इस मस्जिद की ख़ूबसूरती बयान की जा सकती। ऊपर से इसी मस्जिद के साथ नीचे मताफ़ में जो है वो खाने काबा सही करने की जगह है। बहुत ही, अगर आपको अपना ईमान ताज़ा करना है, आप जाएं, हज पे जाएं, उम्रे पे जाएं, वाकई में ईमान इंसान का ताज़ा होता है। अल्लाह ताला की मौजूदगी का, उसकी वहदानियत का, उसकी कुदरतों का, हर चीज़ का इंसान को जो है वो एहसास होता है कि हाँ, हमारे साथ ऑल द टाइम कोई है। और ये आप देख सकते हैं किस कदर ख़ूबसूरत मस्जिद है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और यहाँ पे भी जब आप देख सकते हैं लोग जा रहे हैं उम्रे के लिए, यहाँ पे भी आपको ना हर थोड़ी डिस्टेंस के बाद यहाँ पे आपको कूलर्स रखे हुए नज़र आते हैं ज़मज़म वाटर के। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप जाएं मक्के मदीने, स्पेशली विंटर्स में जब आप जाएं, नवंबर से लेकर मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है, तो
जो कूलर्स होते हैं जमज़म के, उनमें से एक कूलर पे लिखा हुआ होता है नॉट कोल्ड, यानी कि इसमें ठंडा पानी नहीं है। तो आप कोशिश करें उस वाले कूलर में से पानी पिएं, क्योंकि जो फ़र्श है वो बहुत ठंडा होता है। फिर जब हम उस फ़र्श पे नंगे पैर चलते हैं, ऊपर से ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, उससे होती है फिर तबीयत ख़राब, नज़ला, खांसी, बुखार। फिर इबादतों में भी फ़र्क पड़ता है। ज़ाहिर तबीयत नहीं इंसान की सही होगी तो वो कैसे उस तरीके से इबादत कर सकेगा जैसे करनी चाहिए। तो अपनी तबीयत ठीक रखें, गर्म पानी पिएं। अच्छा, ये ब्रोस्ट अल फ़रूज है जो कि इब्राहिम अल ख़लील रोड पर ही है, तो ये मैंने सोचा ज़रा सा दिखा दूँ आपको। ये लिया था और वहीं नीचे ज़मीन पे बैठ के खा लिया था, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, भूख बहुत लग रही थी। ये जगह है, सामने है ब्रोस्ट अल फ़रूज, ये बस स्टॉप है, ठीक है। और इस पॉइंट से हरम शरीफ का रास्ता मुश्किल से 6-7 मिनट का होगा अगर आप नॉर्मल वॉक करते हैं तो। सही है। ये आप देख सकते हैं सब अपने होटल्स वापस जा रहे हैं और हम भी अपने होटल वापस जा रहे हैं खा पी के। वहीं बैठ गए थे वहीं, क्योंकि होटल में लेके जाते तो फिर एक मैस होता, बर्तन निकालो, ये करो वो करो, तो बस वहीं बैठ के खा लिया। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और देखें, मक्के मदीने जाके ना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पाकिस्तान आके बन जाएगा। वहाँ जैसा जो भी मिले खाएं पिएं, बैठें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, इबादत करें। अच्छा, ये आप एक चप्पल की शॉप देख रहे हैं, इसकी वीडियो मैंने ख़ास तौर पे इसलिए बनाई है क्योंकि ये एक निशानी है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये चप्पल की शॉप और ये टैक्सी आते हुए आप देख रहे हैं, ये है शार हिजरा। सही है। सामने से जो लोग आ रहे हैं वो हरम शरीफ की तरफ से आ रहे हैं और ये है शार हिजरा। ये पूरी शार हिजरा है, इस चप्पल की दुकान से समझ लें आप शुरू हो रही है और आगे तक जा रही है, ठीक है। ये पूरी शार हिजरा है। सही। अच्छा, ये है पाकिस्तानी पंजाब होटल जो हमारे होटल से चंद मिनट के फासले पे ही था। मैंने सोचा इसका मेन्यू आपको दिखा दूं रेट्स के साथ, और ये ज़रा सा मैं इसका खाने का लुक भी आपको दिखा दूं कैसा है। मैंने कुछ टेस्ट नहीं किया था यहाँ से, इसलिए मुझे टेस्ट के बारे में नहीं पता। वैसे ही अगर कुछ लेने से पहले आप टेस्ट करना चाहें तो ये टेस्ट भी करा देते हैं। अच्छा जी, आप देख रहे हैं हरम शरीफ के बाहर के मनाजिर। ये मस्जिदुल हराम है और असर मगरिब के बीच का टाइम है। और आपको ये जो सहन कहलाता है ये बेसिकली, और इस सहन में आपको मेल फीमेल्स वॉशरूम, वज़ू खाने और आब ज़मज़म पीने के लिए भी मिल जाता है। हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद यहाँ पे वॉशरूम्स हैं और वज़ू खाने भी हैं और सबील भी है आब ज़मज़म की, जहाँ से आप पानी पी भी सकते हैं और अपने होटल वगैरह ले जाने के लिए आप पानी फ़िल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अक्सर लोग जो है वो शाम के टाइम बैठ जाते हैं, ज़िक्र अस्कार करने, चाय वगैरह पीते हैं। और जुम्मे के दिन जब मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिलती तो पूरा सहन भरा हुआ होता है माशाल्लाह नमाजियों से। इवन ये कि आधा इब्राहिम अल ख़लील रोड, शार हिजरा, सब जगह बहुत नमाजी होते हैं, क्योंकि ये सब जगहें हुदूद हरम में ही आती हैं, तो लोग नमाज आराम से यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ज़मज़म पीने के लिए ये यहाँ पे ग्लासेस भी हैं और आप बॉटल्स भी ला सकते हैं अपने भरने के लिए। और ये है जी गेट नंबर 89 पे। आप इससे याद रखिएगा, गेट नंबर 89 के राइट हैंड साइड पे आपको जो है वो ज़मज़म की सबील मिलेगी, जहाँ से आप पानी पी सकते हैं। वैसे तो कूलर्स भी रखे हुए होते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है जैसे अभी इस वक्त आप देखें कहीं कोई कूलर नहीं है, तो फिर आप 89 के साथ जो है वो सबील है, यहाँ से पानी पी सकते हैं। और अब हम अंदर जा रहे हैं। चप्पलें उतारने के लिए अपने साथ एक आप बैग रखें इस तरह से, जैसे ये भाई ने पीछे हैंग किया हुआ है, तो इसमें आप चप्पल उतार के रख लें अपनी शॉपर में डाल के और आप फिर अंदर चले जाएं। तो गेट नंबर 89 से हम अंदर आ चुके हैं। ख़वातीन की साइड की
मस्जिद मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी ख़वातीन का एरिया है, ख़वातीन की मस्जिद है ये। यहाँ पे कुरान पाक आपको रखे हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे ख़वातीन की जमात होती है। नमाज वैसे भी आप पढ़ सकते हैं, नवाफिल वग़ैरह, और ये मस्जिद जो है वो खुली रहती है। अच्छा, ये आप देखें, ये शारा हिजरा है जिसकी डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और ये आप देखें कि इस तरह से लोग रोड पे भी जो है वो नमाज़ पढ़ लेते हैं जब जाने का टाइम नहीं होता हरम शरीफ या हरम दूर होता है, क्योंकि यहाँ तक जो है वो शारा हिजरा तक मस्जिदुल हराम में जो अज़ान और नमाज़ हो रही होती है ना, सबकी आवाज़ आती है। तो लोग आराम से इमाम के पीछे यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ लेते हैं और बहुत ही रूह परवर मनाज़िर थे ये, आप देख सकते हैं। इनको मैंने कैप्चर किया, ख़ास तौर पे जब लोग सजदे में जा रहे होते हैं ना, तो वाकई में फ़ील हो रहा होता है कि एक अल्लाह के सामने सब झुके हुए हैं और किसी को किसी पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसका क्या बैकग्राउंड है, कौन किस मुल्क से आया है, कौन पाकिस्तानी है, कौन इंडियन है, कौन टर्किश है, सब एक साथ नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, ये आप देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लिप है। ये बेसिकली कुबरी है, ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, अरबी में इसको कुबरी कहते हैं। ये कुबरी का इलाका है और मैं शारा हिजरा से निकल के जो है वो इस ब्रिज की तरफ आई हूँ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ मेरे होटल की गली ख़त्म होती है, अगर मैं वहाँ से सीधे हाथ पे टर्न होंगी तो जाऊँगी कबूतर चौक और हरम शरीफ की तरफ, और उसी गली से अगर मैं उल्टे हाथ पे टर्न हो जाऊँगी तो ये ब्रिज आ जाएगा, यानी कि कुबरी का इलाका। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्यों आए हैं? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमें यहाँ से मिलेगी टैक्सी जो कि हमें लेके जाएगी मस्जिद आयशा, जो कि मीकात है। एक उम्रा तो हम अदा कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, सामने से मैं आई हूँ इस जगह पे, और यहाँ पे आपको काफ़ी इस तरह की गाड़ियाँ और टैक्सीज़ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो एक उम्रा तो हम कर चुके हैं। दूसरा उम्रा करने के लिए हमें मीकात जाना होता है एहराम बांधने के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ से जो है वो टैक्सी करेंगे। ठीक है, अल दियाफ़ा टावर होटल, इसके सामने से टैक्सी हमने ले ली थी। 15 रियाल उसने हमसे लिए थे वन साइड के, 3 लोगों के। ठीक है, और फिर ये मस्जिद आयशा पे उसने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। तो हम मस्जिद आयशा पहुँच चुके हैं, यानी हमारे 3 लोगों के टोटल जो है वो 30 रियाल लगे आने जाने के, जिसमें उसने हमें टाइम भी दिया एहराम बांधने का और 2 नवाफिल पढ़ने का। ठीक है, और जो है वो ये देखें आप, मस्जिद आयशा के बाहर भी इस तरह के स्टॉल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे एहराम और चप्पल, तस्बीहात, इस तरह की चीज़ें ये ख़वातीन जो है वो सेल आउट कर रही होती हैं। लेकिन मुझे तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉस्टली है। अब आई डोंट नो द एक्सपीरियंस ऑफ अदर पीपल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, कॉस्टली लगता है मुझे हमेशा मस्जिद आयशा से कुछ भी बाय करना। तो अब यहाँ पे इन्होंने झूले वूले भी लगा दिए हैं, लास्ट ईयर ये नहीं थे। और ये मस्जिद आयशा का आप जो है वो लॉन देख सकते हैं, कितना अच्छा बना दिया है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ पे जो है हम 2 नफिल पढ़ेंगे और एहराम बांधेंगे, नियत करेंगे दूसरे उम्रे की, और उसके बाद वापस जाएंगे हरम शरीफ और फिर उम्रा अदा करेंगे। ठीक है, टैक्सी का जो रेंट था वो मैंने आपको बता दिया। और ये आप देख सकते हैं चप्पल रखने की जगह है मस्जिद के बाहर। यहाँ पे जो है वो आप चप्पल रखें अपनी, क्योंकि इस मस्जिद में इतना रश नहीं होता, तो आप यहाँ पे भी आराम से अपनी चप्पल रख सकते हैं, वो मिस नहीं होती। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं वुमेन प्रेयर एरिया, औरतों की नमाज की जगह। बस अभी हम अंदर जाएंगे, नफिल अदा करेंगे, नियत करेंगे, और भाई भी इतनी देर में आ जाएगा अपना एहराम पहन के नियत करके, तो बस फिर हरम शरीफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये आप देखें, अब हम मस्जिद आयशा से जो है वो जा रहे हैं वापस हरम शरीफ की तरफ। मस्जिद आयशा में भी वॉशरूम्स हैं, वज़ू खाने हैं, सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल हैं। और ये सब टैक्सीज़ उन लोगों की हैं जो कि मस्जिद आयशा एहराम बांधने के लिए और उम्रे की नियत करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है,
तो ये मस्जिद आयशा का बाहर का सारा एरिया है, आप देख सकते हैं। ये है वो गाड़ी जो हमने की थी, जिसके उसने हमसे 30 रियाल लिए थे आने जाने के 3 लोगों के। अच्छा, जब हम वापस आ गए तो हमें थोड़ी भूख लगी, हमने कहा पहले कुछ खा लें। तो ये अब जो होटल मैंने आपको दिखाया है शार हिजरा पर ही है ये, अभी मैंने आपको क्लोज़अप करके दिखाया था। उसके सामने ये गली है, उसमें दुकान है ये वजबात ख़फ़ीफ़ा करके, और इनके पास जो है वो मिल रहे थे पकौड़े, चिकन पकौड़ा था, मिक्स पकौड़े थे इनके पास, और इनके पास काले चने भी थे। 1 रियाल के 2 पकौड़े दे रहे थे, और बिलीव करें बहुत ही मज़े के पकौड़े थे। ये आप देख सकते हैं वजबात ख़फ़ीफ़ा। और ये मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ, इनके आलू के पकौड़े, बैगन के पकौड़े और चिकन पकौड़ा। चिकन पकौड़ा तो मैंने नहीं लिया था, दूसरा वाला पकौड़े मैंने लिए थे, तो 1 रियाल के इन्होंने 2 दिए थे। अच्छे बड़े बड़े पकौड़े थे। और जो ब्लैक चने होते हैं ना, उनकी चाट भी मैंने यहाँ से ली थी, वो भी बहुत मज़े की थी। तो आप लोग इस गली में ज़रूर आएँ। आप देखें, इस गली में आपको फ़्रेश वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, और इस गली में आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे। ये देखें आप, अगर आपको कुकिंग वगैरह करनी है तो सब कुछ आपको इस गली में मिलेगा। इवन ये कि आपको इस गली में जो है वो गोश्त भी मिल जाएगा, और गोश्त ये दे रहे थे 50 रियाल पर केजी। ठीक है, सऊदियों के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की करेंसी इतनी डीवैल्यू हो चुकी है कि हमारे लिए तो हर चीज़ ही एक्सपेंसिव है। 1 रियाल जो है वो हमारे 75 रुपीज़ के इक्वल है। तो बहरहाल ये गली है, और ये इस गली में ही आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये देखें आप, गोश्त की दुकान, मीट, और आपको खजूरें, और जो है वो चनों की चाट, पकौड़े सब मिल जाएंगे। ठीक है, ये पूरी एक गली है, और इस गली की निशानी मैंने आपको उस तरफ से भी बता दी है, शार हिजरा से। और आप ये अब हम गली से जब दूसरी तरफ निकलेंगे ना, तो इब्राहिम अल खलील पे निकल जाएंगे। जैसे ये जो रोड है ये इब्राहिम अल खलील है, और अभी हम इस तरफ से आए हैं। ठीक है, जहाँ से ये आंटी आ रही हैं व्हील चेयर पे, अभी हम इस तरफ से आए हैं। ठीक है, तो आप कोई भी निशानी लगा लीजिएगा इस गली की। वैसे होटल का नाम बेस्ट है, जो मैंने आपको दिखाया था जूम करके। अच्छा, अब हम आ गए हैं जी खा पी के हरम शरीफ। और हरम शरीफ में आपको पता है उम्रा गेट अब अलग कर दिया है। जो लोग फ़र्स्ट टाइम आते हैं उन्हें नहीं पता होता उम्रा गेट कहाँ पे है, बेचारे बहुत जो है वो इधर उधर पूछते रहते हैं लोगों से। तो मैंने सोचा मैं आपको जो है वो बता दूँ उम्रा गेट किस तरफ है। तो उम्रा गेट की सबसे अच्छी निशानी ये है कि वॉशरूम नंबर 3 WC3 के सामने है उम्रा गेट। ये मेल वॉशरूम है, आपको नज़र आ रहा है WC3, उसके आगे एक जो है वो मेल बना हुआ है आइकॉन, ये देखें आप, सही है। इसके सामने है उम्रा गेट, बिल्कुल इसके सामने उम्रा गेट है। यहाँ से जब भी आपको उम्रा करना होगा आप यहाँ से जो है वो अंदर जाएंगे मताफ़ में जाने के लिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं WC3 ग्रीन कलर से मेंशन है, उसके सामने ये उम्रा गेट है। और अभी हम इससे अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के बाद लिफ्ट से नीचे उतरेंगे, खाने काबा को देखेंगे, फिर तवाफ़ की नियत करेंगे, हजर अस्वद को इस्तिलाम करके जो है वो फिर हम करेंगे तवाफ़। 7 चक्कर लगाने होते हैं। उसके बाद हम मकाम इब्राहिमी के सामने 2 नफिल अदा करेंगे, और फिर हम करेंगे सही, जो सफ़ा से मरवा के दरमियान 7 चक्कर होते हैं। तो फिर हमारा जो है वो बाल कटेंगे ख़वातीन के, और मर्दों को गंजा होना होता है। उसके बाद एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हम अंदर जा रहे हैं। अच्छा, जो लोग फ़र्स्ट टाइम जाते हैं ना, उन्हें ये नहीं पता होता कि मताफ़ में जाने के लिए, मताफ़ यानी वो सहन जहाँ पे खाने काबा है, वहाँ पे जाने के लिए हमें नीचे उतरना पड़ता है। ठीक है,
तो सीढ़ियाँ भी हैं नीचे उतरने के लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी सहन में जाने के लिए। ये देखें, हम पहले मस्जिद में एंटर हुए, उसके बाद हम नीचे उतरते हैं, और जब ये ख़त्म हो जाता है नीचे उतरने का तक का सफ़र, तो हमें सबसे ज़्यादा दुनिया की खूबसूरत चीज़ जो इस दुनिया में है, खाना काबा, वो नज़र आता है, अल्लाह ताला का घर। ये देखें आप, ठीक है, ये काबा शरीफ है, और उम्रे के लिए इसके साथ हम तवाफ़ करते हैं, और फिर जो है वो मकाम इब्राहिमी के सामने खड़े होकर 2 नवाफिल पढ़ते हैं, ज़मज़म पीते हैं, और फिर सही करते हैं। तो ये जो अभी आप जगह देख रहे हैं, ये सही की जगह है। सफ़ा से मरवा के दरमियान 7 चक्कर जो है वो हमें लगाने होते हैं। सही ग्राउंड फ्लोर से भी होती है और फर्स्ट फ्लोर से भी होती है जब ज़्यादा रश होता है तो, ठीक है। व्हील चेयर वालों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट है, व्हील चेयर भी मिल जाती है, और अगर उसे चलाने के लिए आपको कोई बंदा चाहिए वो भी आपको मिल जाता है, वो लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब तो बाइक पे भी सही कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह लगे हुए देखे थे। और हतीम के टाइमिंग्स मैं आपको लेडीज़ के बता दूँ जो आजकल चल रहे हैं लाइन लगने के, वो हैं रात को 10 बजे से लेके 1 बजे तक। और हतीम के अंदर नमाज़ पढ़ने का सवाब ऐसे ही है जैसे आपने खाने काबा के अंदर नमाज़ पढ़ी हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। अच्छा, यहाँ पे सही वाली जगह पे जो ग्रीन लाइट्स होती हैं उनके नीचे से मर्दों को तेज़ भागना होता है और औरतें अपनी नॉर्मल स्पीड में ही चलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना सेकंड उम्रा करके हम लोग बाहर आ गए थे, और जब हम बाहर आते हैं तो बाहर आके इस तरह के जो है वो मनाज़िर हैं मस्जिद के, आप देख सकते हैं बाहर से कितनी खूबसूरत लग रही है। इसका आर्किटेक्चर, कलर कॉम्बिनेशन सब बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो 2 आपको विंडोज़ नज़र आ रही हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ से एक किस्सा मंसूब है कि हमारे नबी जब भी गुज़रा करते थे तो एक काफिर औरत जो है वो उनके ऊपर कचरा फेंका करती थी, ये वो जगह है। और जब एक दिन उसने कचरा नहीं फेंका तो हमारे नबी गए पता करने के लिए, तो पता चला बीमार है, तो उसकी इयादत करने के लिए गए, तो उसके बाद फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। मुझे इस जगह के बारे में यही नॉलेज है, अगर आप लोगों को भी पता हो कि मैं सही हूँ तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन हो इस जगह के बारे में तो भी मुझे बताइएगा। बाकी आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने थोड़ा ऊपर से शूट किया था। मस्जिद आप देखें, मस्जिदुल हराम बाहर से बहुत ही हसीन है। ये वो वाली जगह है जब हम सही करके बाहर निकलते हैं तो हमें मस्जिद का ये वाला साइड नज़र आता है, और इसके बिल्कुल सामने ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, जहाँ पे इन्होंने अभी एक लाइब्रेरी बना दी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे होटल वाली गली में ही एक कैफ़े था, मैंने सोचा इसका भी मेन्यू आपको दिखा दूँ रेट्स के साथ, तो ये आप देख लीजिए। ये वो गली है जहाँ क्या मिल रहे थे अम्मी, पकोड़े, चने, ऑमलेट, शम्स अल ज़हाबी होटल और फहद दुबई इब्राहिम अली स्टोर के साथ अंदर जा रही है गली। अच्छा, आपको ये भी इंफॉर्मेशन देनी थी कि वज़ू ख़ाना भी है मताफ़ में, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। टॉयलेट नहीं है लेकिन वज़ू ख़ाना है, तो आप आराम से मताफ़ में जाके भी वज़ू कर सकते हैं। ख़वातीन का भी है, मर्दों का भी है। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि मक्के में अच्छी खासी गर्मी थी, तो सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल रेन समझ लें आप इसे, वो हो रही है ताकि उम्रा ज़ायरीन को जो है गर्मी ना लगे। और बाकी अब आप आराम सुनिए अशर की।
मैंने सोचा थोड़ा सा आपको अपना लंच और डिनर भी दिखा दूँ। ये सब हम घर से बना के लेके गए थे और वहाँ पे गरम कर लिया करते थे हीटर पे ना, और एग वैग हीटर पे फ्राई हो जाता है, तो हम ज़्यादातर होममेड फूड ही खाते थे। और बाकी आप ये देख सकते हैं कबूतर बिल्कुल मताफ़ में हैं, और ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन हमारी वापसी थी। आप यकीन करें, खाने काबा को अल्लाह हाफ़िज़ कहना बहुत बहुत आई थिंक दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। काबा शरीफ को, मक्के को और मदीने को जो है वो अल्लाह हाफ़िज़ कहना। और ये आप देख सकते हैं फ़र्स्ट फ्लोर पे हूँ मैं अभी इस वक्त, और यहाँ पे जो लोग व्हील चेयर पे तवाफ़ करते हैं ना, उनकी जगह है। और बस आप ये मंज़र देखें, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको आपकी आँखों से ये मंज़र दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, खाने काबा है, लोग तवाफ़ कर रहे हैं, और हमारा तो लास्ट डे था। अल्लाह ताला हमें भी दोबारा बुलाए। ये है गेट नंबर 71, और इसके साथ भी एक सबील है ज़मज़म की, यहाँ से आप ज़मज़म पी भी सकते हैं, भर भी सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक गेट दिखाया था, ठीक है। तो बस हमारा तो जाने का दिन था, तो हम तवाफ़ विदा करने आए थे। और उसके बाद मैंने सोचा कि ये 2 रियाल की एक शॉप है। मक्के में आपको और मदीने में बहुत सारी शॉप्स ऐसी मिलेंगी जहाँ पे हर चीज़ 2 रियाल की होती है। तो मैंने सोचा जाते जाते आपको 2 रियाल की शॉप का भी विज़िट करवा दूँ। यहाँ पे जितनी भी तस्बीहात ये आप देख रहे हैं, कुल्लू शाइन 2, यानी एवरीथिंग इन 2 रियाल। जितनी भी तस्बीहात, ये ज्वेलरी, ये एक एक पीस आपको 2 रियाल का मिलेगा, ठीक है। हेयर क्लिप्स, बैंगल्स, ठीक है। तो ये आप देखिए। और हम तो अब जाएंगे मदीने, और मदीने की जर्नी में आपसे जो है वो पार्ट नंबर 2 में शेयर करूँगी। सारी डिटेल्स आपको बताऊँगी, किस तरह से गए, गाड़ी में गए, ट्रेन में गए, बस में गए, कैसे गए, कितना फेयर लगा, मदीने में कहाँ जो है वो स्टे किया, और मदीने की बेशुमार नई नई ज़ियारतें, बेशुमार तो नहीं कहूँगी लेकिन काफ़ी सारी ज़ियारतें जो कि कॉमन नहीं हैं, जहाँ पे एजेंट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेकर जाते। वो ज़ियारतें इंशाअल्लाह ताला मैं आपको पार्ट नंबर 2 में करवाऊँगी, और पूरा रास्ता भी बताऊँगी उनका, तो आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये बिल्कुल हमारे होटल के साथ एक और शॉप थी, उसका मैंने सोचा आपको दिखा दूँ
कि यहाँ पे 1 रियाल का जो है वो समोसा मिल रहा था। और ये इनका मेन्यू है, ये भी देख लीजिए आप लोग। बकाला और रहमा के सामने है ये शॉप इनकी। कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एवरीवन। और ये कैफेटेरिया बयान के नाम से है, ये आप देख सकते हैं इनका सारा मेन्यू। कैफेटेरिया बयान। वी आर लीविंग फॉर मदीना शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा होटल था ये सामने बकाला कुछ करके, ये हिजरा स्ट्रीट है, यहाँ से इस गली में अंदर आते हैं तो हमारा होटल था, इसका नाम था मासर अल एज होटल। इसके सामने एक ये वाला होटल है, सामने वाली दुकान है, ये रेड जो है वो पाकिस्तानी होटल है। और यहाँ पे लॉन्ड्री है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। ये भी एक शॉप है।